इमेजिन करो कि एक रैंडम इवनिंग को तुम यूट्यूब पर एक फिल्म देखने बैठते हो जो स्टार्ट होती है एक फैमिली के नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए एक भूतिया टीवी सेट डलने पर और एंड होती है 90s में एक मास मर्डर देखने तक। क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट? सो या दिस इज व्हाट कम्स आउट जब तुम एक हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लिखने बैठे हो पर एंडेड अप सीइंग अ क्राइम डॉक्यूमेंट्री। हेलो गाइस, हाउ इट्स गोइंग? वेलकम टू द चैनल सिनेमा रेडियो, जहां पर हम कई सारे कैरेक्टर्स और मूवीज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक साइकोलॉजिकल हॉरर को फायदा मिलता है जब उसे क्राइम थ्रिलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिल्म शुरू होती है जब एक मनोहर नाम का बंदा अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपने लोन लिए हुए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन एक दोपहर को वो नोटिस करता है कि एक टीवी सीरियल सब खैरियत, जो कि दिन के 13वें घंटे, जो कि दोपहर का 1 बजे होता है, उस पर खुद से ही चालू हो जाता है। और मनोहर धीरे धीरे नोटिस करता है कि जितने परिवार के सदस्य उस सीरियल में हैं उतने ही उसके फैमिली में भी है, एंड सेम एज टू। लेकिन ये कोइंसिडेंस यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। वो नोटिस करने लगता है कि जो जो उस सीरियल में उस परिवार के साथ होता है वो ही कुछ समय बाद उसके या उसी के किसी सदस्य के साथ घट जाता है। मतलब एक तरह से वो सीरियल उसका फ्यूचर बता रहा है, जैसे कि उसकी वाइफ का प्रेग्नेंट होना और बाद में मिस कैरेज हो जाना और अपने दोस्त की वाइफ की जान बचाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर एक रात को जब मनोहर को एक विजन आता है कि उसके पड़ोसी का कुत्ता नीचे प्लेग्राउंड की मिट्टी खोद रहा है, और मनोहर जब वहां जाता है तो उसे एक डिब्बे में उसी परिवार की फोटोज मिलती हैं जो सीरियल में थे, जिसमें पता चलता है कि 1977 में वो रियल में एग्जिस्ट करते थे। मनोहर और उसका दोस्त, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, दोनों जब पुराने न्यूज़पेपर छांटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 1977 में इस परिवार का किसी ने मर्डर कर दिया था। और पुलिस ऑफिसर जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो कि सीरियल वाले मनोहर का दोस्त भी है, उसकी बॉडी कुछ दिन बाद उसी घर में लटकी हुई मिलती है। और जब इसी का जवाब पाने मनोहर और उसका दोस्त शिवा उनके ही फैमिली डॉक्टर शिंदे के पास पहुंचते हैं, तो वो काफ़ी लॉजिकल रीज़न देता है। दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन कौन सी है? द सैटेलाइट, नो, इट्स द ह्यूमन बॉडी। एक आत्मा इंसान के शरीर जैसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन में घुस गई है तो सब लोग मान लेते हैं, लेकिन एक आत्मा टेलीविजन जैसी मामूली मशीन में घुसी है, ये मानने को तैयार नहीं है। वहीं जब एक रात को टीवी में सब खैरियत स्टार्ट हो जाता है तो उसमें दिखाते हैं कि एक किलर मनोहर की पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है, और वो किलर कोई और नहीं बल्कि खुद मनोहर है। वही ये सब देखकर मनोहर अपने आप को अपनी फैमिली से दूर कर लेता है और अपनी फैमिली को फ्लाइट के थ्रू दिल्ली भेजने के लिए टिकट्स बुक कर लेता है, और डॉक्टर शिंदे को टिकट्स उसकी फैमिली तक देने के लिए कहता है। लेकिन आगे चल कर हमें पता चलता है मनोहर ने किलर को मिसअंडरस्टूड कर लिया था। एक्चुअली होता ये है कि मनोहर किलर को मारने जा रहा है, जो कि उसकी फैमिली को मारने जा रहा है। और फिल्म में ट्विस्ट और टर्न्स आने के बाद हमें पता चलता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर शिंदे हैं, और जिसने 1977 वाली फैमिली को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर शिंदे ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर शिंदे का भाई चित्रा, जो कि 1977 वाले मनोहर की बहन है, उसको पसंद करता था, लेकिन वो उसको नहीं। तो इसी गम में उसका भाई खुद की जान ले लेता है, और डॉक्टर शिंदे इसी का बदला लेने के लिए उस पूरी फैमिली को जान से ख़त्म कर देता है। लेकिन एक सेकंड, एक हॉरर फिल्म जिसमें एक बंदे को किसी ने मार दिया है और उसके बाद उसकी आत्मा किसी और की मदद लेती है टू रेवेंज हिज किलर। ये प्लॉट हम कई बार देख चुके हैं, जैसे कि 1920, कंचना, 2003 वाली भूत। बट व्हाट मेक्स 13 फीट डिफरेंट? इस फिल्म को रियलिस्टिक और लॉजिकल बिल्ड करने पर काफी फोकस किया गया है। रोजाना का दूध फटना, मनोहर को अकेले लिफ्ट रहकर लिफ्ट का ना चलना, उसकी खुद की सेल्फी लेने पर इमेज सोअल आना, पर बाकी फिल्म में अजीब और गरीब भूतों की आवाज सुनाते नॉट पॉइंटिंग आउट कंचना। एक और पॉइंट एक रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन होना। जब मनोहर को पता चलता है कि इन लोगों की आत्मा उसके टीवी में है, तो वो उनके साथ क्या हुआ था वो पता लगाने लगता है, ना कोई तंत्र मंत्र और एक्सॉर्सिज्म में घुसता है। और डॉक्टर शिंदे का ये पॉइंट कि जब आत्मा इंसानों के अंदर घुसती है तो सब मान लेते हैं, पर टीवी के अंदर कोई नहीं मानता। हालांकि इंसान का शरीर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि फिल्म को अनजाने में ही पूरा बेस प्रोवाइड कर देता है। क्लाइमेक्स की बात करें
तो किलर को काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स के बाद दिखाया जाता है, जैसे कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म हो, जिसकी वजह से ये और इंटरेस्टिंग बन जाती है। वेरस अगर कोई और फिल्म होती तो उसमें दिखाते कि आत्मा पहले मनोहर के अंदर घुसती है, फिर शिंदे को मारती है। स्टिल नॉट पॉइंटिंग आउट कंचना, ओके। पर इसमें ऐसा नहीं किया। स्टोरी प्रोसीड ही ऐसे होती है कि मनोहर को शिंदे को मारना ही पड़ जाता है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म होने में 2 साल लग गए थे। उसके बाद ही आर माधवन ने एग्री किया। विक्रम के कुमार ने हॉरर को डेली लाइफ में रूट कर दिया, जैसे कि सीरियल्स में, लिफ्ट और रोजमर्रा की गैजेट्स में, जो इसको और भी ज्यादा फील देती है। आर माधवन ने जोर डाला ऑन दी मॉडर्न टेक हॉरर और घर में लोगों की एडिक्शन टीवी से, जो कि ऑडियंस को ऐसे तक रखती है। ये बाकी की रेवेंज हॉरर फिल्म से बेटर इसलिए भी है क्योंकि इसमें ओवर द टॉप विजुअल्स नहीं दिखाए गए, जो कि बाकी की फिल्म में होता है, जो कि इसे और डिफरेंट फील देता है, जो कि इसकी वाइब से ही हमें ईरी फील करवा देता है। अब फाइनल कंक्लूजन तो यही रहा कि 13 भी अच्छी क्यों है, क्योंकि इसकी राइटिंग बेटर है, क्योंकि ये उस हर क्वेश्चन को टैकल करती है जो कि एक व्यूअर के दिमाग में आ सकता है। जैसे कि हम टीवी बाहर क्यों नहीं फेंक सकते, क्योंकि अगर बाहर फेंक देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि होने क्या वाला है। और भी कई सारी चीज़ें जो तुम इस मूवी को देखते वक्त ज़रूर ऑब्जर्व करोगे। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।